हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने हमसे ये पूछा था कि डेनिस सेपलेंको के प्लेइंग स्टाइल के ऊपर वीडियो लाओ कि किस तरह डेनिस सेपलेंको खेलते हैं मैच के दौरान और क्या उनकी टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज रहते हैं और वो किस फॉर्म में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं भी सोचा कि इस चीज़ पे डिस्कशन करना ज़रूरी है। आज हम डेनिस सेपलेंको के प्लेइंग स्टाइल के ऊपर बात करेंगे कि वो किस तरह खेलते हैं और क्या उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और वो क्यों इस तरीके से खेलते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप मेक श्योर कीजिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। क्यों? बिकॉज हम डेली आपके लिए आर्म रेसलिंग से जुड़ी सारी की सारी न्यूज़ इनसाइड अपडेट्स आपको देते रहते हैं और साथ ही साथ अब हम आर्म रेसलिंग से जुड़ी कुछ अलग टाइप की वीडियोस भी आपके लिए ला रहे हैं, टेक्निक्स के ऊपर व्लॉग्स वगैरह बहुत कुछ हम इन फ्यूचर भी लाने वाले हैं और ये सारी कंटेंट्स आपको हिंदी में देखने मिलेंगे। मेक श्योर कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हम सबको ये चीज़ पता है कि डेनिस सेपलेंको एक जेनेटिक म्यूटेंट है। उनके फिंगर्स, उनके रिस्ट और उनके पाम ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। बिकॉज हम सब ने पहले से ही उनके वीडियो देख के रखे हैं कि वो किस तरीके से अपने फिंगर से अखरोट तोड़ते हैं। हम ये देख सकते हैं कि उनके फिंगर्स में कितना पावर है। जब वो अपने प्राइम फॉर्म में थे, प्राइम शेप में थे, तो उनका बैक प्रेशर वर्ल्ड में नंबर 1 था। उनका बैक प्रेशर बहुत ही सही था और उनके फिंगर्स और रिस्ट तो उनके मैच में और ज़्यादा जान डाल देते थे। मोस्टली मैंने तो जब भी उनको खेलते हुए देखा है, उनको ऑफेंसिवली नहीं देखा है। 10 में से 2 या 3 मैच में उनको मैंने ऑफेंसिवली खेलते देखा है कि जहाँ पे वो डायरेक्टली पिन पैड की तरफ जाके हिट दे रहे, और वो मोस्टली प्राइम फॉर्म में जब थे तो वो ऑफेंसिवली खेलते थे। बट कुछ समय बाद से जब भी मैंने वीडियोस देखे उनके और अभी भी मैंने थोड़ा वीडियो देखा, वहाँ पे मैंने यही नोटिस किया कि वो डिफेंसिवली खेलते हैं। कभी भी अपने ओपोनेंट को लोअर ग्रिप लेके पकड़ते हैं, उनके रिस्ट को पकड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे आर्म रेसलर्स ये चाहते हैं कि वो एकदम टॉप पकड़े, एकदम जितना ऊपर हो सके उतना ऊपर पकड़ के टॉप रोल करे। बट यहाँ पे उल्टा है, डेनिस सेपलेंको अपने ओपोनेंट को एकदम नीचे से पकड़ते हैं लो ग्रिप लेके और वहाँ से डिफेंसिवली खेल के उनको थकाते हैं। सबसे पहले ही जैसे मैच स्टार्ट होता है तो वो ऑफेंसिवली नहीं जाते हैं, वो डायरेक्टली खींचते हैं अपने बैक प्रेशर की मदद से और डिफेंस करते हैं। डिफेंस करके अपने ओपोनेंट को थकाते हैं पहले, उसके बाद पिन करते हैं। और मैंने तो कई मैचेस में ये भी देखा है कि मैच स्टार्ट होने के बाद वो अपना फिंगर्स ही खोल देते हैं और सिर्फ अपने रिस्ट की मदद से होल्ड करके और वहाँ से पिन करते हैं। डेनिस सेपलेंको ये सारी चीज़ें कैसे कर लेते हैं? बिकॉज कोई नॉर्मल आर्म रेसलर ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे पहली बात उनका बैक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वर्ल्ड में नंबर 1 था एक टाइम पे। अभी तो ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा प्राइम शेप नहीं चल रहा है, तो अभी उनका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बैक प्रेशर। बट जब वो प्राइम शेप में थे, प्राइम फॉर्म में थे, तब नंबर 1 था उनका बैक प्रेशर। वो अगर अपना फिंगर्स खोल भी देते थे तो अपनी रिस्ट और बैक प्रेशर की मदद से वो ओपोनेंट को होल्ड कर लेते थे, रोक लेते थे, और वहाँ से भी उनके ओपोनेंट उनको गिरा नहीं पाते थे। और ये सारी चीज़ें डेनिस सेपलेंको को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और म्यूटेंट बनाती हैं, जो मेरे पर्सपेक्टिव में तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और मैंने कभी किसी और आर्म रेसलर्स को ऐसे खेलते नहीं देखा है, भले से वो डेवन लेरेट हो या अर्मिस गैस्पेरिनी हो या लेवान हो, वो हमेशा ऑफेंसिवली खेलते हैं। सारे बड़े प्लेयर्स ऑफेंसिवली खेलते हैं और उनके मुंह पे रहता है कि हाँ वो स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, बहुत गुस्से में लगा रहे हैं और कर रहे हैं। बट डेनिस सेपलेंको को खेलते हुए जब भी मैं देखता हूँ ना, उनके चेहरे पे कोई भी सिकज नहीं रहता है, कोई भी मतलब एग्रेसिव फेस नहीं रहता है। वो नॉर्मली मैच स्टार्ट होता है, लो ग्रिप करते हैं, डिफेंसिव जाते हैं और रोकते हैं और उसके बाद पिन कर देते हैं। मैंने कुछ मैचेस में देखा है उन्हें एग्रेसिव खेलते हुए, जैसे कि डेव चेफी थे और हमारे आंद्रे पुष्कर जो लेजेंड थे, उनके साथ भी कुछ मैचेस में मैंने उन्हें ऑफेंसिवली भी खेलते देखा है, बट कुछ मैचेस में ही, हमेशा नहीं। और एक और चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि उनका किंग्स मूव, भाई साहब, उनका किंग्स मूव जो स्ट्रॉन्ग था जब वो प्राइम फॉर्म में थे, तो कैसा होता था कि जब मैच स्टार्ट हुआ, अगर उनके ओपोनेंट ज़्यादा ही जोर से प्रेशर और हिट दे के फ्लैश विन लेके उनको पिन पैड तक ला देते थे, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिफेंसिव खेलते थे, इतना ऑफेंसिव नहीं खेलते थे वो। जब उनके ओपोनेंट फ्लैश विन करके थोड़ा सा बचता था ना पिन पैड पे, वहाँ से वो अपना किंग्स मूव में चले जाते थे। मैं क्लिप भी प्ले कर दूंगा। वहाँ से वो किंग्स मूव में चले जाते थे और वहाँ से भाई फिर उनको वो अपने ओपोनेंट को गैस आउट करते थे, थका देते और वहाँ से पिन कर देते थे। कुछ 3-4 चीज़ें मेन हाइलाइट्स है उनके प्लेइंग स्टाइल का, जो उनको दूसरे आर्म रेसलर से काफ़ी अलग बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। सबसे पहली चीज़, उनके फिंगर्स। उनके जैसा थिक फिंगर्स मैंने कभी किसी आर्म रेसलर का नहीं देखा है।
दूसरा उनका रिस्ट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा उनका बैक प्रेशर नंबर 1 था एक टाइम पे वर्ल्ड पे। और चौथा उनका जो है किंग्स मूव, जब भी वो किंग्स मूव में चले जाते थे उनके ओपोनेंट गैस आउट हो ही जाते थे, वहाँ से उनको पिन करना नामुमकिन जैसा था। बट हाँ, ये भी है कि कुछ आर्म रेसलर्स ने उन्हें पिन किया है, ऐसा नहीं है कि डेनिस सेप्लेन्को अनबीटेबल थे, वो कभी नहीं हारे, वो हारे हैं। कुछ आर्म रेसलर्स ने उन्हें पिन किया है, ज़रूर किया। जॉन ब्रिजिंग ने बहुत ही नॉर्मल साइज़ में रह के भी जॉन ब्रिजिंग ने एक टाइम पे डेनिस सेप्लेन्को को पिन किया था। सो डेफिनेटली कुछ आर्म रेसलर्स ने उन्हें पिन किया है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उनके प्लेइंग स्टाइल का। सो प्लेइंग स्टाइल में बस ये 4 मेन चीज़ें हैं जो उनको बाकी आर्म रेसलर से अलग बनाती है। और अभी भी जब उन्होंने कमबैक भी किया है तब भी हम यही देख सकते हैं कि वो डिफेंसिवली ही खेलते हैं। अभी जैसे जॉन ब्रिजिंग का मैच हुआ और डेवन लैरेट के साथ भी उनका सुपर मैच हुआ, वहाँ पे भी हम ये देख सकते हैं कि उनके ओपोनेंट्स कितना ऑफेंसिवली खेलते हैं। डेवन लैरेट ने कितना ऑफेंसिवली 10, 12, 15 बार सर्जेस दिए थे, फिर भी वो पिन नहीं कर पाए थे एंड मोमेंट में, जब डेनिस सेप्लेन्को वैसे भी अभी प्राइम शेप में नहीं है। सो ऑब्वियसली डेवन लैरेट का स्ट्रेंथ उनसे अभी ज़्यादा है, बट फिर भी वहाँ पे डेनिस सेप्लेन्को ने काफ़ी टाइम तक उन्हें होल्ड किया। बट देखने की बात यही है कि वो डिफेंसिवली ही खेलते हैं, तो उनका प्लेइंग स्टाइल मोस्ट ऑफ डिफेंसिव ही है, वो ऑफेंसिवली इतना नहीं खेलते हैं। सो यही चीज़ मुझे शेयर करनी थी बिकॉज हमारे कुछ सब्सक्राइबर थे, उन्होंने बोला था डेनिस सेप्लेन्को के ऊपर उनका जो प्लेइंग स्टाइल है उस पर वीडियो लाओ। सो ऑब्वियसली जो भी सब्सक्राइबर्स हमें बोलेंगे हम उस चीज़ के ऊपर वीडियो लाएंगे डेफिनेटली। हाँ, हो सकता है थोड़ा सा समय लग जाए, ठीक है, बनाने में, सोचने में, रिसर्च करने में, बट डेफिनेटली हम हमारे सब्सक्राइबर्स की सारी बात मानते हैं। आपको भी अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लाएंगे। सो अगर आपने इतने एंड तक ये वीडियो देखा है सो दिल से थैंक यू, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट बिग एपिसोड में। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। पीस।